प्रहलाद जी की माँ थी कयादु, जो बड़ी भक्त थी भगवान की, और जो पिता था हिरण्यकश्यपु वो राक्षस था। लेकिन ये जो माताएं होती हैं ना, यदि ये बहुत सात्विक हों और बहुत भजनानंदी हों तो गर्भ से अच्छी संतान पैदा होती है। नारद जी महाराज के आश्रम में ये जब गर्भवती थी तब रही, वहीं प्रहलाद जी का जन्म हुआ और वहीं संस्कार पड़ गए। और फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। हमारे देश के बच्चे कहीं भी विदेशों में चले जाएं, लेकिन भारतीय संस्कार उनके नष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि जन्म यहां हुआ और यहीं के संस्कार पड़ गए। वे अब दुनिया में कहूं डोले। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, है ना। तो जब संस्कार अच्छे बन जाते हैं तो फिर व्यक्ति कहीं भी रहे वह अच्छा बना रहता है। हिरण्यकश्यपु तप करके आया और उनको ला करके गुरुकुल में भर्ती कर दिया। अब वहां उनको राक्षसी विद्या पढ़ाई जा रही थी। लेकिन पता है क्या हुआ, एक दिन जो है हिरण्यकश्यपु आया और उसने पूछा, बेटा बताओ गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं। तो प्रहलाद जी ने श्लोक सुनाया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी 9 प्रकार की भक्ति होती है और नवमः जिनके एक होई, और नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय। अब वाको तो दिमाग खिसक गो, बोले मोए बेटा अपना कोई महात्मा थोड़ी बनानो है? मुझे तो जो है ना इसको जो है ना संसारी विद्या पढ़ानी है। ये भगती भगती जिनते मुझे काले न देनो। हाँ, गुरुओं को बुलाया, बोले ये क्या पढ़ा रहे हो। गुरुजन बोले कि महाराज ये हमें ही ने श्लोक ना पढ़ो कबो जिंदगी में, तो जाए का बताएंगे ये हमारो पढ़ो पढ़ायो। तो बोले ये प्रहलाद कहाँ पढ़ के आ गया। बोले हमें ना पता, ये तो कहते पहलो ही पढ़ो पढ़ायो आयो है। नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्येश तवेन्द्र शत्रो। बोले ये जो है ना तुम्हारा बेटा प्राकृतिक ऐसा ही है, हम पढ़ाते हैं कुछ और, ये बोलता है कुछ और। बोले इसको बुलाओ और हम जो कह रहे हैं वो पढ़ाओ। बोले कोशिश करेंगे। एक बार तो उनके साथियों ने स्कूल में ही, उनके जो क्लास फेलो सहपाठी जो थे, उन्होंने कहा प्रहलाद तू बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है। ने कहा हमें कछु बता भैया। तो सभी अपने संगी साथियों को बिठा करके प्रहलाद जी महाराज ने उपदेश दिया कि भैया सुनो, एक आदमी जो है शहर की गांव की तरफ, काऊ ने पूछे कहां जा रहे हो रे। बोले फावड़ो और गेंती लेवे। बोले काय को। बोले कुआ खोदूंगो। बोले कुआ काय को खोदेगा। बोले पानी निकालूंगो। तो बोले पीवे को पानी ना घर पे। बोले पीवे को तो है। बोले तो। बोले घर में आग लग गई है भाई बुझाऊंगो। अब भाई देख के सब बालक हंसन लगे कि जब आग लग गई है तब लेके लेवे जा रहे है गेंती और फावड़ो है, अब आगे बुझेगी। अरे ये तो पहले तो ही इंतजाम करना है। तब प्रहलाद जी ने कही भैया जी मैं तुम पे के बानो चाह रो कि जा जी जा शरीर में तो आग लगनी है एक न एक दिना, ये जीवन नष्ट होना है तो जाके उद्धार को इंतजाम वही समय पे करोगे मरते समय पे क्या पहले करना चाहिए। सोई सबन की आंख फटी की फटी रह गई। कछु लोग कहते हैं ना बुढ़ापे में भजन कर लेंगे हैं, अब ही कहा भाई तो गले उम्र पड़ी है। लेकिन प्रहलाद जी कहते हैं नहीं भैया, कौमार आचरे प्राज्ञो
धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। प्रहलाद जी कहते हैं भैया भागवतान धर्मान इह कौमार आचरित, यानी समझदार को बचपन से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में, बोले बुढ़ापे में फिर होने वाली, चूंकि बचपन से जो अभ्यास पर्यो होगो वो ही तो नहीं करेगो हैं। एक जो है सेठ जी मर रहे थे और बोलवे को बड़ो प्रयास कर रहे, गांव में रहते वे बड़े लोभी थे, गांव में रहते अब बड़ी बोलवे को कोशिश कर रहे तो बालकन सब चारे बालक है, चारों बालक बोले ऐसा लगता कहूँ धन गाड़ी के मर रहे हैं भाई, बताए भी की कोशिश कर रहे हैं तो भाई कैसे कोशिश करोगे जो बोल जाए। तो गांव के जो अपने गांव वैसे अपने डॉक्टर होता है ना घरेलू, तो एक डॉक्टर के पास गए कि भैया तू जो चाहे सो ले लियो पर कम से कम एक बेर जो बोल जाए, माने कि बोल जाएंगे बाजमाने की बात बोले हैं आज को कम से कम 10,000 100 रुपया लूंगा, बोले 100 ही ले ले। वो आपस में सोच रहे हैं कि 100 रुपया तो जाएंगे पर कम से कम लाख ही होंगे। पिताजी ने कछु अलग करो जन कहाँ धरे पता हो ना, उन्होंने ले ले भैया 100 ले ले तू, पर कम से कम भाई हमें बुलवा दे। अब उन्होंने क्या किया, ये जो हमारे दिनेश जी आए हुए हैं उनको रास्ता गलत जा रहे हैं, वो उधर से ले आओ। कोई कार्यकर्ता जो है ना इनके ब्लॉक प्रमुख जी के पास में बैठा दो, बाहर से लाना था, बाहर होके ले आओ। हाँ आइए, कार्यकर्ताओं को जो है बहुत पैनी नजर रखनी चाहिए कौन आदमी किधर जा रहा है। हरि बोल कीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे सगर कृष्णा कृष्णा
देखो, अहंकार भी बुरा होता है, लेकिन ज्यादा विनम्रता भी अच्छी नहीं होती है। ये हमारे दिनेश जी कई कथाएं हमारी करा चुके हैं, धर्म के कर्म के नाम पर बहुत आगे रहते हैं, लेकिन कथा पीछे आएंगे चुपचाप सुन के जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो आदमी, और ये हमारी नजरों से बचने की कोशिश करते हैं, बचे आज तक नहीं है, बचे आज तक नहीं है। तो आया करो तो अपनी जगह, तुम्हारी यहाँ जगह है, उस पर कायम रहा करो। तो बात चल रही थी कि प्रहलाद जी महाराज जो है शिक्षा दे रहे हैं कि भजन बचपन से ही होता है, बुढ़ापे में फिर होता नहीं है। और जो कहे कि बुढ़ापे में कर लेंगे, तो बात चल रही थी कि वो सेठ जी जो है बोलने की कोशिश कर रहे थे, तो डॉक्टर साहब बुलाए, फिर ने एक हैवी एंटीबायोटिक लगाया, वो कैसे, अब मरना तो है ही, ने कहा तो बोल जाएंगे तो मेरी बात बन जाएगी। सो उन्होंने हैवी एंटीबायोटिक लगाया, सो ने को जान सी आई, सो आवाज निकलने लगी। सो का बोले, बच्चा सब ध्यान लगा के सुनने के, देखें खजानो कहाँ है, खजानो कहाँ है? सोई बिन की महूती आवाज ने की कि नालायको मेरी छाती पर काई उठाड़ियो, वो पड़ रहा सोमनी है खाएगो, भाई बचाओ। अब अंतिम समय पर सोमनी नजर आ रही है, पड़रा नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि पहले से ही इसी का अभ्यास किया था, हैं? आंखों में तनेगा जाला और लाठी से पड़ेगा पाला, नाक से बहेगा नाला जरा जिंदगानी में। जरा माने बुढ़ापा है। खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे थूकदानी में। देखो, राख को तसला भर के खाट के सिराने धर दो जाएगो, है कि भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तन में, और राम नाम बोलना रहेगो बंद वाणी में। अतः योग योग करो, भोगन सो वियोग करो, भक्ति जो करो तो भैया करो रे जवानी में। इसी श्लोक को मद्दे नजर रखते हुए हमने वो पंक्ति गाई है जिसे सब लोग गाया करते हैं। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बबूला है मिल जाएगो पानी में।
तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना कृष्ण नाम लीनो तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। सारो जीवन खोजो गोबर और सानी में, सारो जीवन खोयो यूं आना कानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। भैया कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। प्रहलाद जी महाराज जब ज्यादा भक्ति में बढ़े तो हिरण्यकश्यपु ने समझा कि ये तो मेरा दुश्मन मेरे घर में पैदा हो गया, अब क्या करें। फिर मरवाने की कोशिश करी, क्योंकि राक्षसों का कोई सगा नहीं होता। अपने ही बेटे को मरवाने लगा, लेकिन भैया जाको राखे साइया मार सके ना कोई है। उसे कौन मार सकता है जिसे ठाकुर जी रखना चाहें। भैया जब एक एक करके सब हारते चले गए, जहर पिलवाया, कढ़ाई में डलवाया, जाने क्या क्या मरवाने के पहाड़ों से गिराया, सांप पे कटवाया, कैसे पार नहीं परी। तो बाकी एक बहन थी होलिका, मान के मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, ये चादर मुझे मिली है, मैं जलूंगी नहीं अग्नि से, लाव में जाए धर के बैठूंगी तो जे फुक जागो और मैं बच जाऊंगी। पर लेके बैठी तो वो जलने लगी। जब वो जलने लगी तो अब चिल्लाने लगी, ब्रह्मा तेरा वरदान झूठा, ब्रह्मा तेरा वरदान झूठा। ब्रह्मा जी आए, बोले मेरो वरदान कहते झूठा। बोले तुमने कहा था कि ये चादर लेकर के तुम बैठोगी, अग्नि में भी बैठोगी तो जलोगी नहीं। बोले मैंने अपनी आत्मरक्षा के लिए चादर दी, किसी भगवान के भक्त को जलाने के लिए, मिटाने के लिए मैंने तुमको चादर और वरदान नहीं दिया था, और तुमने उल्टा प्रयोग किया है। और भगवान कहते हैं कि कोई संसारी व्यक्ति मेरा अपमान कर दे कोई बात नहीं, पर जो अपराध भगत कर करई तो राम रोष पावक सो जरई। निज अपराध रिसाहिन काहू सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाव। बोले मेरे भक्त से जब कोई ऐसे करता है तो मैं उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करता हूं। होलिका जल गई। अब हिरण्यकश्यप स्वयं मारने को तैयार हो गया। उसने कहा तू कौन के बल पे मोते सीधो लड़वे की चेष्टा कर रहा हो, बताइयो। बोले भगवान का बल है मुझे, पर मैं लड़ना किसी से नहीं चाहता। तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो और भगवान मेरी रक्षा कर रहा है, मैं जिसके आश्रित हूं। मंत्री जी एक संत जा रहे थे, कहना मुझे यह है कि भगवान का पंजा जिस पे होता है, भगवान जिसे प्यार करता है उसे सारी दुनिया मिल करके भी मिटा नहीं सकती। एक संत जा रहे थे, एक नई लड़का लड़की को ब्याह भयो और बेऊ जा रहे, चौमासे के दिन आए तो एक छोटी सी एक गड्ढा सो संत ने छलांग लगाई, सो पांव पार नहीं जा पाया, सो कीचड़ में पांव चलेगा। और बातें जब कीचड़ उछली तो वह लड़की के साड़ी पे पड़ गई। जब लड़की की साड़ी पे जब गिरी वो कीचड़ तो लड़का थोड़ा उद्दंड रहे, तो उल्टी सूदी कहने लगा संत से, कहने ही नहीं लगा, धक्का मुक्की में उसने एक थप्पड़ भी महात्मा को दे दिया। लेकिन संत घूंट पी करके उसने कहा भगवान जब को भलो करियो, अभी ये जवानी को आंदर होए है, जाके अभी आंखें फूट गई हैं, कांसुरी में बनना रोए,
लेकिन भगवान जा पे कृपा करियो। संत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी। थोड़ी सी आगे चल करके उसका घर था और घर के लिए फिसलन बनी थी रपटने वाली, और कच्ची थी, बड़े बारिश भई थी, सो ऐसो रपट्यो सो बाको कूल हो टूट गो हो। जब कूल हो टूट गो तो रोआ राट मचो, सब इकट्ठे है गए। पीछे से महात्मा जी मई यज्ञ करके जा रहे। एक आदमी ने कही जे बाबा ने श्राप दे दो, जा बालक ने बाबा तेने थप्पड़ वप्पड़ दे दो, सो जाने श्राप दे दो। सो सब इकट्ठे है, क्या बाबा क्षमा करो जाए, आपने श्राप दे दो, आप तो संत हो, आप करुणावान हो, जो तो पागल हो है, आप ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले भैया कसम खा रहा हूं मैंने जाए कोई श्राप ना दे, मैंने तो भगवान ते जो प्रार्थना करी कि जाको भलो करियो, जाको कछु बुरो मत करियो, जब ही नादान है। बोले फिर ये कैसे है गो? बोले जाको एक दूसरा कारण है। बोले का? बोले ये लड़का इस लड़की से बहुत प्यार करता है और ये लड़की इसके शरणागत है, समर्पित है, तो ये इससे बहुत प्यार करता है, तो इस पे जब छींटा पड़ गए चार तो जो सहन नहीं कर पायो और जा इतना गुस्सा आयो कि जाने मेरे एक थप्पड़ दे दो। लेकिन ये लड़का ये भूल गया कि ये लड़की तेरे समर्पित है, लेकिन मैं भी किसी के समर्पित हूं और मुझे भी तो कोई प्यार करता होगा। मैं बाबा जी हूं, मैं लावारिस नहीं हूं, मैं फालतू नहीं हूं, मैं भी किसी का पालतू हूं। हैं? तो जब इस लड़की के छींटा पड़े तो इसने मुझे थप्पड़ मारा, क्योंकि उस लड़की को प्यार करता था। अब ये अलग बात है कि जाके थप्पड़ में कितनी दम थी और मेरे प्यार करने वाले के थप्पड़ में कितनी दम थी। है? जाके थप्पड़ में इतनी दमी कि मैं कनपट्टी पे थोड़ी देर ने दर्द सो भाई ठीक है गो, लेकिन मेरे प्यार करने वाले का थप्पड़ इतना मजबूत है, तगड़ा है कि अब जाको कूलो जिंदगी भर ठीक है व्यवहारो। है? और वह जमाने की बात ही जब इतने हॉस्पिटल और टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं थी। है? टूट गो तो टूट गो। लम्हों में भूल की थी और सदियों में सजा पाई। है? कभी कभी भूल किसी ऐसी जगह पर हो जाए तो लंबा भुगतान करना पड़ता है। उसी बात को प्रहलाद जी कह रहे हैं कि मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जिसके शरणागत मैं हूं वो मेरी रक्षा करता है। लेकिन अभी खैर मनाओ पिताजी कि उसने कोई प्रहार नहीं किया, वो केवल अभी मुझे बचा रहा है। यदि वो प्रहार करने पे आ गया है तो फिर बात अलग हो जाएगी। अच्छा? बोले बुला ले, कहां थे भगवान? बोले भगवान मेरे को कहां नहीं है, सब जगह। बोले तेरे को दिखता है? बोले हाँ मेरे को दिखता है। बोले मुझे क्यों नहीं दिख रहा? बोले तुम्हारी गई है फूट अहंकार के मारे हैं, इसलिए तुमको दिखाई, और अहंकारी व्यक्ति को सत्य दिखाई नहीं देता। तो भैया प्रहलाद के पिताजी ने कहा कि जा खंबे में है? बोले है। बोले चेक कर लूं? बोले कर लो। सुबह ने जो है गदा उठा करके और वह खंबे में बोलो नरसिंह भगवान की। ऐसे नहीं जोर दे बोलो नरसिंह भगवान की। हाँ नरसिंह भगवान प्रकट भई। देवताओं ने जो है ना भगवान से कहा जा जल्दी मारो जल्दी मारो, जाने सबकी नाक में दम कर राखी है, जा जल्दी मारो। सो भगवान बोले भैया जौने कछु वरदान लेके पैदा भयो है जे, ऐसा कोई गाजर मूली नहीं है जो हालो खार के फेंक देंगे। बोले जौने वरदान मांग राखो है कि न दिन में मरूं और न रात में मरूं, तो बोले 2 वक्त मिलेंगे तब तक युद्ध करनो पड़ेगा। जब शाम के दोनों वक्त मिले, दे हरी पे घोटून पे धर के एक एक वरदान गिना के और बाको पेट फाड़ के उसका वध कर दिया। प्रहलाद जी महाराज से भगवान बोले कि भैया तेने मेरी वजह से बड़ो कष्ट भोग्यो, बड़े दुख सहन करे, अब जो है मोह क्षमा कर दे और मोह पे कछु मांग ले।
प्रहलाद जी ने कहा कि सुनो, तुम कैसे भगवान हो, मुझे भिखारी बनाने आए हो? बोले भैया भिखारी कहाँ बना रहे हो? बोले जो मांगना सिखा रहा है वो भिखारी ही तो बना रहा है। अरे देना ही है तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे कभी मांगनो न पड़े, मैं हमेशा देता ही रहूं, देता ही रहूं। भैया प्रहलाद जी ने क्यों नहीं मांगने का वरदान या वरदान क्यों नहीं लिया भगवान से? क्योंकि भैया मांगने की आदत पड़ जाती है ना, तो फिर ये बड़ी बुरी आदत है। मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, मांगन मरण समान है, यह सद्गुरु की सीख। मांगना इतना बुरा होता है कि यदि कहो कि तुम्हें मांगवे की यदि भीतर से प्रवृत्ति बन रही हो तो 100 बार मांगने से पहले सोच सोच के मरता है आदमी। कैसे मांगूंगा, नहीं कर दी तो है 100 बार, हजारों बार पहले भीतरे भीतर मरता रहता है। हम किसान के घर में पैदा हुई, तो किसानों के यहाँ क्या है, रोज साग थोड़ी बनतो। हमारे जमाने में रोज साग नहीं बनतो, क्या तो शाम को दूधते खाए नहीं और सवेरे मठाते खाए नहीं हैं। ज्यादा तो मिर्च अचार की मिर्च धल नहीं डारे के और नेक अचार की मिर्च ले ली और वही ते अपना पेट भर लेते हैं। अब जमाना अलग आ गया, अब तो एक सब्जी नहीं, 2 सब्जी होनी चाहिए, दाल अलग होनी चाहिए हैं और चटनी अलग। लेकिन पहले साग सब्जी रोज नहीं बनता और अपने यहाँ मठा पहले बेचा नहीं जाता था, अब तो पानी बेचा जा रहा है। पहले मठा बेचा नहीं जाता था, अब तो साहब थैलियां मठा की छाछ की, बोले मसालेदार छाछ हैं कितने रुपए की। और बहू में जो बेचने वाले हैं वे शुद्ध ना बेच रहे हैं, छाछ को भी बेच रहे हैं, वो शुद्ध नहीं बेच रहे। तो हमारे गांव में छाछ, पानी तो छोड़ो छाछ भी नहीं बेची जाती थी। तो यदि एक के यहाँ नहीं होती तो वो दूसरे के यहाँ से मांग ले आता था, टिफन भर के छाछ मिल जाती और भाई में अपना रोटी मीणी नमक डालो, जो ही पेट भर जातो। तो हम कभी कभी मांगने के लिए जाते थे बगल वाले घर में चाची ताई ने के यहाँ, तो हम जो है डोलची लेके पीछे लटकाए के है, तो मांगवे में शर्म लगती। हम क्या करते, चाची राम राम है। चाची कहती बेटा राम राम, कैसे आयो सवेरे सवेरे हैं। सोई हम जो है पीछ जो कमंडल दुगा भाई लटका के न्यों दिखाते कि जी देखो है। मोहते कहवे में जमीर मरता है कि हम मांगने आए हैं। ए पावरी पागल मठा ले भी आयो है तो जा दिखाए क्या रहो, मोहते ना कह सकत है। वो क्या जाने चाची के मुंह से कहने में पूरा भीतर का जमीर मरने लगता है। इसलिए मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, मांगन मरण समान है, यह सदगुरु की सीख है। भैया प्रहलाद जी महाराज को भगवान ने गद्दी पे बिठाया है। 8वें स्कंध में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। जो गजराज था ना, तो सरोवर में अपने परिवार के साथ प्यास बुझाने आया था। मंत्री जी ये पेट की प्यास तो बुझ जाती है, पर या मन की प्यास है। प्रधान सोच रहा है कि मैं जो है प्रधान ते बड़ो पद का हो तो ब्लॉक प्रमुख मान लो। हाँ, फिर ब्लॉक प्रमुख सोच रहा है कि मैं विधायक है जाऊं, विधायक सोच रहा है कि मंत्री है जाऊं, मंत्री सोच रहा है कि मुख्यमंत्री है जाऊं, मुख्यमंत्री सोच रहा है कि प्रधानमंत्री। यानी मन की भूख कभी मिटती, पेट की भूख मिट जाती है। 4 रोटी खाई हाँ और एकदम तो भाई बस बस अब नहीं, बस बस बस। लेकिन मन की भूख नहीं बुझती है, मन की प्यास नहीं बुझती है। तो जो हाथी सरोवर में प्यास बुझावे आयो है, हाथी कोई और ना है, हम तुम सब जितने बैठे काए सब हाथी हैं। लेकिन जा दिनाते जा सरोवर में पांव धर्यो, वही दिनाते मगर ने पांव पकड़ लो। क्यों भैया तुम्हारा काऊ को पांव तो ना पकड़ रहा क्यों है?
कसू लोग ना ही करने, बोले ना है। ओ वैरियो तुम आप पकड़ रहा क्यों है? हाँ, ये जो मगर है ये दिखाई नहीं देता है, लेकिन पांव पकड़ के खींचे ही ले जा रहे है। काहुए 40% ले गो, काहुए 60% ले गो, काहुए 80% ले गो। अब हमारे मंत्री जी की उम्र जो है 60 से ऊपर ही तो होगी, 85। देखो जो है पुराने जमाने को खाओ पीवो है, 85 पे जे जलवे हैं, कोई चकाचक बने। और ये जो नए नए बालक जो है, ये झीना पे चढ़ता में सांस फूल रही का है, 20 साल के बालकन की झीना पे सांस फूलते हैं, और तो 85 साल के हैं। जबकि खावे पीवे की सुविधा अब ज्यादा है, तब इतनी नहीं थी। तो जो है अब जिनके 85 जो है गई हैं, तो अब हमारा 100 मान लियो खींच के, तो 85% खींच लेगो मगर वो है कालो है। अब तो बिल्कुल जो है मरगटी मिसकॉल देवे लग जाएंगी कछु दिन पीछे, के तैयारी कर लो, बोरी बिस्तरा बांध लो, अचानक आऊंगी और तुम्हें खींच के ले जाऊंगी। तो ये सरोवर में हम आए तो थे प्यास बुझाए भी, और प्यास तो अभी तक मिटी नाए, लेकिन हम मिटते चले जा रहे हैं। अब ये मंत्री जी जब अपनी उम्र पे रहे होंगे ना, आए खाट पे बैठत नहीं है, खाटे छलांग के है बापार, छोटे मोटे जी दगरे भगरे जी रोड फोड़ जेने तो छलांग के हैं, पैदल तो कबू चले नहीं होंगे हैं, पैदल चलेंगे हैं। हर समय पांव जो है दौड़ में, और सांस फूलवे को तो कोई मतलब ही नहीं था उस जमाने में हैं।